स्वागत है आपका। न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल। नीट परीक्षा 2026 के रद्द होने के बाद नालंदा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाल ही में बिहार में नीट परीक्षा में एक संगठित सॉल्वर गैंग की सक्रियता का खुलासा हुआ है, जिसमें 60 लाख रुपए में एक सीट की डील की गई थी। नालंदा पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से मुख्य आरोपी एक MBBS छात्र है। जानकारी के अनुसार परीक्षा से एक दिन पहले 2 मई की रात पावापुरी थाना पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान 2 लग्जरी गाड़ियों से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी का नाम अवधेश कुमार है, जो विम्स मेडिकल कॉलेज का MBBS सेकेंड ईयर छात्र है। उसके मोबाइल फोन की जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिससे पूरे गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार गिरोह नीट परीक्षा पास कराने के लिए हर कैंडिडेट से 50 से 60 लाख रुपए तक वसूलता था और असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर को बैठाने की योजना बनाता था। पहले ऑर्डर एडवांस के तौर पर 1.5 से 2 लाख रुपए लिए जाते थे। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में अवधेश कुमार, मोतिहारी का अमन कुमार सिंह और मुजफ्फरपुर का पंकज कुमार शाह शामिल है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड उज्जवल उर्फ राजा बाबू है, जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज का 2022 बैच का छात्र है। अमन उज्जवल का मौसेरा भाई है और दोनों हॉस्टल में साथ रहते थे। उज्जवल अभी फरार है। तो इसमें ये तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया है। ये मेन जो MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है अवधेश कुमार, वो है। इसका सहयोगी 2 है, अमन कुमार सिंह, जो भी पिपरापोती थाना का रहने वाला है, मोतिहारी का। और इसके बाद एक पंकज कुमार है, जो मेन एक्यूज है, उसका उज्जवल राजा बाबू। वो भी MBBS 2022 बैच का छात्र है। लगातार वो फेल हो रहा है, लेकिन कॉलेज में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है। CBI से जैसा लोगों से सूचना मिला है कि CBI का भी केस उस पर है और उसको पुलिस ढूंढ रही है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए। ऋषिकेश, क्या जानकारी, ताबड़तोड़ एक्शन अब लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह एक्शन विगत 2 मई की रात को ही पावापुरी थाना पुलिस एवं अन्य थानों की पुलिस के द्वारा लिया गया था, जब पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग बैठने वाले हैं। तो नालंदा पुलिस की टीम का गठन किया गया। टीम का गठन करने के बाद वाहन जांच किया गया और वाहन जांच के दौरान ही सॉल्वर गैंग के सॉल्वर गैंग का जो कई सरगना है वो गिरफ्तार हुआ। जिसके बाद DSP ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि नीट परीक्षा पास कराने के लिए हर कैंडिडेट से 50 से 60 लाख रुपए की वसूली होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना में जो शामिल है मुख्य सरगना, जो कि पावापुरी विम्स का छात्र है। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जा रही है और जो मुख्य सरगना है उज्जवल कुमार, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है। जी ऋषिकेश, जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में पुलिस पहले ही प्रेस वार्ता करके सारी जानकारियां दे चुकी है और इस मामले में जो भी गिरफ्तार हुए हैं उस मामले को लेकर DSP सुनील सिंह ने खुद बताया है कि अवधेश कुमार, अमन कुमार सिंह और पंकज कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर मोतिहारी के रहने वाले हैं। और पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरोह का मास्टरमाइंड उज्जवल उर्फ राजा बाबू छात्र है। अमन उज्जवल दोनों आपस में भाई बताए जाते हैं और दोनों हॉस्टल में रहते हैं। और आगे जो इनसे जो प्राप्त जो फर्जी जो एडमिट कार्ड है या फिर मोबाइल के अंदर कई तरह की जो सामग्रियां देखी गई थी, कई तरह के जो नीट परीक्षा जुड़े से जो प्रश्न पत्र था, उसकी गहनता से जांच कर रही है। और फिलहाल अगर नीट परीक्षा की बात करें तो जैसा कि सभी को मालूम है कि इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर से अंधकार में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जो गिरोह का सरगना है वो भी MBBS का छात्र है। बताओ। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नालंदा जिला में अगर पेपर लीक की इतिहास के बारे में अगर जानकारी प्राप्त की जाए तो इसके पहले भी नालंदा जिले में संजीव मुखिया, जो कि नीट पेपर लीक का मुख्य सरगना था, जिसके बाद पूरा नालंदा जिला ही नहीं पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई थी। लगातार पुलिस संजीव मुखिया गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही थी। उसके गांव में कई एजेंसियां भी जाके छापेमारी की, उनके परिवार से पूछताछ की गई और उसके बाद फिर 2026 में नीट परीक्षा पेपर लीक होना कहीं ना कहीं
ये सवाल खड़ा कर रहा है। जी जी, इनके मोबाइल से भी कुछ जानकारी मिली है, उसके बारे में कुछ अपडेट है? देखिए, राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ये जांच का विषय है और इसके मोबाइल में कौन कौन सी ऐसी चीजें पाई गई है जो नीट परीक्षा के तार से जोड़कर देखा जा रहा है, उसके बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी राजगीर डीएसपी के द्वारा नहीं दी गई है। उन्होंने इतना जरूर बताया है कि ये तौलवर गैंग के सब सदस्य हैं, इसकी गिरफ्तारियां हुई है। जी ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए। मणितोष का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मणितोष, क्या जानकारी? जी, फिलहाल जो पंकज के बारे में बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड उज्ज्वल है उसके ये संपर्क में था और मुजफ्फरपुर से ये ऑपरेट कर रहा था। मुजफ्फरपुर के कई स्टूडेंट के बारे में भी पुलिस जो छानबीन कर रही थी, इसका किन से लिंक था। फिलहाल जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने कहा है कि जो नालंदा पुलिस की तरफ से जो फीडबैक मिलेगी उसके आधार पर जो पंकज शाह है उसके जो लिंक है, जो उसका नेटवर्क है, उसको जो है मुजफ्फरपुर पुलिस भी खंगालेगी। जी, और बहुत सारी चीजें भी इन्हें लेकर सामने आ रही है, एडवांस भी ये लोग ले लेते थे। जी, पंकज का जो लिंक मिल रहा है, जिससे ये कई तरह का अगर सही से जो जानकारी इकट्ठा की जाए तो हो सकता है इससे बड़ा लिंक भी जुड़ सकता है। जो बड़ा नेटवर्क जो होता है नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ, जो एग्जाम दिलवाने को लेकर जो होता है, उसको लेकर ये लिंक जुड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मुजफ्फरपुर की पुलिस इंकार कर रही है कि जब तक नालंदा पुलिस की फीडबैक नहीं आती है तब तक पंकज के बारे में यहाँ से किस तरह से क्या लिंक है, ये पुलिस जो है एसआईटी की टीम भी लगी हुई है इसके लिए, जो अलग से पता कर रही है। लेकिन फिलहाल जो फीडबैक आने के बाद ही इसके बारे में मुजफ्फरपुर पुलिस कुछ भी बताने की बात कह रही है। जी मणितोष, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनसे जुड़े कोई लोग हैं जो जिनके बयान सामने आए हैं उन्हें लेकर? जी, उसके नेटवर्क की तलाश जो मुजफ्फरपुर से जो या फिर बगल के जिला है उसके बारे में भी जो है, क्या पंकज उसका कोई लिंक है या फिर एग्जाम में वो किसी तरह का सर्वर जो गैंग है, इसका गैंग का जो नेटवर्क है वो किसी और कहीं और अन्य से जुड़ा हुआ है या नहीं, इसके बारे में पुलिस जो है फिलहाल पता कर रही है। जी, यहाँ पर देखिए, एक और जो सबसे चौंकाने वाली खबर है कि जो सरगना था वो एमबीबीएस का छात्र है खुद, और ऐसे में अगर वो इस तरह से नेटवर्क में शामिल होता है तो यहाँ पर ये एक पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल तो खड़ा उठता है कि जब इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में सर्वर गैंग किस तरीके से काम कर रही है, और ये एक बार नहीं, बिहार में कई बार इस तरह का मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर में भी कई परीक्षाओं की बात अगर कर ले तो मुजफ्फरपुर में कई परीक्षाओं में भी इस तरह की बात सामने आई है। जो बाहर का स्टूडेंट आके यहाँ एग्जाम में बैठा था, जो पकड़ा भी गया है, वो गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो फिलहाल पंकज जो है उसका क्या इसमें भूमिका है, क्या रोल है, पुलिस इसके बारे में फिलहाल पता कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। त्रिपुरारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपके पास क्या जानकारी है? आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो नीट टेस्ट का मामला है, उस मामले में सीतामढ़ी का भी नाम आया है। सीतामढ़ी का हर्षराज है, उनके पिता यहाँ डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल अपना चलाते हैं, और वो हर्षराज जो है इस जो स्कैम है उस स्कैम में शामिल है। जैसे कि जो अरेस्टिंग हुई थी उसकी निशानदेही पर ये अरेस्टिंग हुई है, और फिलहाल जो है उस मामले को पुलिस जो है खंगाल रही है। और देखा जा रहा है कि ये जो स्कैम है ये काफी, इसके तार जो है कई जिलों से जुड़े हुए हैं। तो ये बताया जा सकता है कि जैसे सीतामढ़ी है तो इसके आसपास के जिला भी हैं, उनके नेटवर्क में रहे हैं, जो उन्हें भी जो है पुलिस खंगाल रही है। जी त्रिपुरारी, और किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है? 7 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, और किस तरीके से पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है? देखिए, जब जो निशानदेही पर अभी अरेस्टिंग चल ही रही है, अरेस्टिंग हो जाने के बाद उसमें क्या क्या जो उनके मोबाइल से क्या निकल रहा है, वो सब देखने के बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगा कि इस स्कैम में कौन कौन से लोग शामिल है और इस पे क्या एक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनी जुड़ गए हैं पटना से हमारे साथ लाइव। सनी, क्या अपडेट है? सनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक आ रही है? सनी, आप एक बार अपना माइक चेक करेंगे, शायद म्यूट है आपका माइक। जी सनी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सनी, आप का शायद माइक म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर लीजिए। और चलिए मणितोष का रुख कर लेते हैं, मणितोष से जानकारी लेते हैं। मणितोष, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? जी, फिलहाल जो एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा है उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो
नालंदा पुलिस बीते दिनों आई थी मुजफ्फरपुर में और पंकज साहब गिरफ्तार की थी। दरअसल पंकज साहब का जो मोबाइल है और लैपटॉप है, इसकी भी जांच करने की जरूरत है कि उससे कहां कहां वो एडमिट कार्ड का इशू करता था, किस तरह से एडमिट कार्ड का स्कैनिंग करता था। इन सब बिंदुओं पर जो है मुजफ्फरपुर की पुलिस जो है फिलहाल नालंदा पुलिस के फीडबैक का इंतजार कर रही है और जो मुजफ्फरपुर पुलिस है अपने स्तर से भी इस पर लगी हुई है, क्योंकि मुजफ्फरपुर एक ऐसा सेंटर रहा है कई बार की मुजफ्फरपुर परीक्षाएं जो होती थी उसमें से कई पकड़े भी गए हैं और मुजफ्फरपुर पुलिस को गिरफ्तार करके जेल भी भेजी है। तो इन सब बिंदुओं पर फिलहाल जांच कर रही है और एसआईटी की टीम भी जो है इस पर नजर बनाई हुई है। जी मणितोष, क्या जो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पहले भी कुछ इस तरह की चीजों में ये इन्वॉल्व रहे हैं? जी, इसकी जांच चल रही है कि कारण के जो इस तरह का जो बड़ा परीक्षा है और इस तरीके से बड़े परीक्षाओं में ये इनका हाथ आ रहा है, मोबाइल और लैपटॉप की जो बात सामने आ रही है, तो इनका जो है फीडबैक जो है एसआईटी और जो डीआई की टीम है वो भी लगातार इन पर नजर बनाई हुई है और इनका जो नेटवर्क है, जो मोबाइल का नेटवर्क हो या फिर जो इनका संपर्क हो, इन सब बिंदुओं पर भी जो है पुलिस जो है खंगाल रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर बड़ा जिला है और इससे उत्तर बिहार के कई जिलाएं जुड़ती है जहां के स्टूडेंट मुजफ्फरपुर में आके पढ़ते हैं और उनको इस तरह के नीट एग्जाम में दिलवाने की काम ये लोग करते थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये पुष्टि नहीं हो पाई है। जी देखिए, इसमें एक जो सरगना था वो एमबीबीएस का छात्र है, तो जाहिर तौर पर अच्छे परिवार से वो आते होंगे, तो क्या परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? फिलहाल जो इनके परिजन हैं वो कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं और जो वहाँ का स्थानीय लोग हैं वो इसके बारे में कुछ भी तो नहीं पता है, क्योंकि ये लड़का जो है अंडरग्राउंड रहता था, हमेशा गुम रहता था और किसी के सामने आता नहीं था। तो लेकिन ये बड़ी बात है कि आखिरकार ये अंदर खाने से किस तरह से काम करता था, ये तो पुलिस जांच के बाद नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मणितोष आपका इस तमाम जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। और पटना का रुख कर लेते हैं, सनी हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। सनी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस मामले को लेकर अब बिहार कनेक्शन सामने आया है। अब तक राज्य के कई हिस्सों से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा था और बिहार में जो सॉल्वर गैंग है वो काफ़ी सक्रिय है। ये सॉल्वर गैंग इतना ताकतवर है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं का भी पेपर लीक कर देता है और जो उसके गैंग के सक्रिय सदस्य हैं वो परीक्षा में जो असली प्रत्याशी होते हैं उनके जगह पर बैठते हैं। इसके पूर्व में नालंदा कनेक्शन, इसके पहले जब नीट पेपर का मामला सामने आया था तो उस समय नालंदा कनेक्शन जुड़ा था जिसमें संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई थी और ये कह सकते हैं कि ये जो गैंग है वो अब भी सक्रिय है। दरअसल सीबीआई और ईओ जांच कर रही थी और ये दावा किया गया कि इस गैंग के जितने सक्रिय सदस्य हैं उन तमाम लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन एक बार फिर से जब कनेक्शन सामने आया है बिहार के कई जिलों से, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नालंदा जैसे कई जिलों से अब कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो सॉल्वर गैंग है वो पूरी तरीके से अब भी सक्रिय है। देखिए, जांच एजेंसी कहां तक उनकी जांच पहुंची। पिछली बार जब नीट पेपर का मामले सामने आए थे, इसमें हजारीबाग और बिहार के कई हिस्सों में छात्रों को प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। बजाबते उन छात्रों ने इस बात की जानकारी भी दी थी, गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हुई तो इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि प्रश्न पत्र पहले से ही उनके पास मौजूद थे और वो तमाम प्रश्न पत्र को लगातार पिछले 2 दिनों से वो रिवाइज कर रहे थे और उसी के आधार पर वो परीक्षा में बैठने वाले थे। तो बिहार इतना मजबूत है कि जांच एजेंसी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। पिछली बार और इस बार दोनों में ये चीज़ें समानता देखी जा रही है, तो निश्चित तौर पर दोनों का कनेक्ट, भले ही सरगना को पकड़ने और उन पर कार्रवाई की बात जांच एजेंसी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन देश भर के अंदर हो रहा है, 22 लाख से अधिक बच्चे शामिल हो रहे हैं, तो उन बच्चों के जीवन के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं तो उस पर जांच एजेंसी और सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या पिछली बार जो पेपर लीक हुई थी, पेपर हजारीबाग और पटना में पढ़वाए गए थे, क्या उन लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो उन लोगों से सही तरीके से पूछताछ जांच एजेंसियों ने की? सरकार ने उस पर क्या ठोस कदम उठाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, महज कानून बना देने से और जो बयान होते हैं बड़े बड़े वो दे देने से ये संभव नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। क्या इसकी जिम्मेदारी जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, 2024 का मामला था और फिर एक बार मामला सामने आया है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार और जांच एजेंसी लेती है कि आने वाले दिनों में इस तरह के सॉल्वर गैंग फिर से सक्रिय होकर और प्रश्न पत्र लीक नहीं कराएंगे? बिहार के अंदर चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़े, सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अब तक लीक हुए हैं और
उसमें एक ही सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया है। और भले ही वो सॉल्वर गैंग का जो सक्रिय सदस्य है राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो, लेकिन उसका कनेक्शन दिल्ली तक है। और पिछली बार जांच एजेंसियों ने दिल्ली, लखनऊ और कई जगहों पर हरियाणा में छापेमारी की थी, लेकिन अब तक उसका नतीजा क्या निकलकर सामने आया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब तक शुरुआती जांच में बिहार के अंदर इस बार जो नीट पेपर लीक हुए हैं उसमें बिहार के कई हिस्सों से बातें सामने आ रही है और मेडिकल स्टूडेंट इसमें सामने आ रहे हैं कि उन्होंने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए हैं। देखिए, इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट की सहभागिता है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों की भी सहभागिता है जो बड़े अस्पतालों में डॉक्टर हैं, यानी उनके थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रश्न पत्र को सॉल्व करने को लेकर बड़े बड़े डॉक्टर और जो पूर्व के जो छात्र रहे हैं या जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, पीजी के छात्र हैं, उनका भी नाम पिछली बार सामने आया था। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जब बिहार से कनेक्शन जुड़ा है तो आने वाले दिनों में जब जांच होगी तो नालंदा गैंग जो पिछली बार भी पकड़ी गई थी और इस बार भी जो बातें सामने आ रही हैं कि नालंदा के कई सक्रिय सदस्य और बिहार के अलग अलग हिस्सों में कई सक्रिय सदस्य इस गैंग में शामिल है। दरअसल प्रश्न पत्र लीक के बाद वो प्रश्न पत्र को सॉल्व कराते हैं और उसके बाद छात्रों को पढ़ने के लिए देते हैं। साथ ही इस गैंग का काम ये भी है कि जो परीक्षार्थी हैं उनके जगह पर दूसरे परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे, यानी उनके स्कॉलर परीक्षा में बैठेंगे और वो स्कॉलर इतने तेज होते हैं कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करके और वो पास आउट करते हैं। राजधानी पटना के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने इसकी शिकायत की है और उसके बाद पकड़े भी गए हैं। हाल के दिनों में बिहार में मेडिकल से जुड़े एक परीक्षा CHO की परीक्षा हुई थी, उसमें भी इस तरह की बातें सामने आई थी। बिहार में SSC की परीक्षा की बात कर ले या इसके अलावा डिफेंस की परीक्षा की बात कर ले, रेलवे की परीक्षा की बात कर ले, बिहार SSC की परीक्षा की बात कर ले, बिहार पुलिस परीक्षा की बात कर ले, तो अब तक राज्य के अंदर जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें इस सॉल्वर गैंग की सक्रियता है। जी, साथ ही CBI और जांच एजेंसियों को इस बात को लेकर भी जांच करनी चाहिए कि अब तक जो छात्र परीक्षा पास आउट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो इसी सॉल्वर गैंग से पेपर लेकर परीक्षा पास आउट हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है और 50 से 60 लाख में प्रश्न पत्र की डील इन हो रही है, तो ये बड़ा नेक्सस है। इस पर कठोर कार्रवाई और सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी, आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे भी एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में अब तक 45 से